आप मुस्लिम हैं और क्या आपको मोदी सरकार से प्रॉब्लम्स थी क्योंकि उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों गवर्नमेंट एज वेल एज माइनॉरिटी राइट्स को सिक्योर करते हुए एक बहुत ही बैलेंस जजमेंट दिया है। अभी तक जो प्रैक्टिसेस चल रही है उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट है वक्फ बाय यूजर, जिसका मतलब ये है कि बहुत सालों तक अगर कोई भी प्रॉपर्टी रिलीजियस यूज के लिए काम आती है बिना डॉक्यूमेंटेशन के, वो रिलीजियस प्रॉपर्टी या वक्फ प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। पर सरकार ने इस प्रोविजन को वक्फ बाय यूजर को डिलीट कर दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि बहुत सारे आर्बिट्री एक्शंस हो रहे हैं, इवेजन्स हो रहे हैं और बिना डॉक्यूमेंट के किसी भी प्रॉपर्टी को इस तरीके से ले लेना अपने वक्फ के नाम पे, तो ये नो डाउट रॉन्ग है। बट सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी राइट्स को मद्देनजर रखते हुए ये ऑब्जर्व किया कि अब से 8 अप्रैल 2025 से ये जो प्रोविजन है वक्फ बाय यूजर को जो डिलीट किया है वो आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में अप्लाई होगा और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी जो प्रॉपर्टीज है जो वक्फ के काम में आ रही है, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, वो स्टिल वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पहले कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता था, पर जब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया तब से उसमें ये प्रोविजन मेंशन किया सेक्शन 3R में कि कोई ऐसा इंसान ही वक्फ क्रिएट कर सकता है जो पिछले 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो, ये इस्लाम रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा हो। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को स्टे करते हुए कहा कि इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, सही है, बट सरकार को ये रूल्स बनाने तक कि कौन सी प्रैक्टिसेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगी और कौन कौन 5 इयर्स की प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड हो सकता है, इसके लिए सरकार को रूल्स प्रिस्क्राइब करने की जरूरत है। और जब तक वो रूल्स नहीं बन जाते, इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। जो वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स का भी इंटरफेरेंस इस सरकार ने अपने लेजिस्लेशन में लाया था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में वक्फ के जो मेंबर्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, ये प्रोविजन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और उसमें ये क्लियरली बोला कि किसी भी रिलीजियस अफेयर में कोई भी बाहर का इंट्रूजन नहीं हो सकता। तो सेक्शन 3C जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एम्पावर करता है कि वो ये डिटरमाइन करे कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है क्या वो सरकार की प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रोविजन है ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करते हुए कहा कि किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये पावर नहीं हो सकती कि वो जुडिशियल जो प्रैक्टिस है उसको डिटरमिन करे। तो ये एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम का उल्लंघन होगा, वायलेशन होगा, जिसका मतलब ये है कि इवन इंक्वायरी से पहले उस प्रॉपर्टी को ये गवर्नमेंट स्टेटस या वक्फ स्टेटस से हटा देना एक बहुत बड़ा उल्लंघन होगा, वायलेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को स्टे करते हुए कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर्स या एग्जीक्यूटिव्स इतने एम्पावर्ड नहीं है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी का एंटाइटलमेंट डिसाइड कर सके। इसके लिए जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज है और ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल जैसी अथॉरिटीज को रेफर किया जाना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज मॉन्यूमेंट्स में या फिर किसी भी ट्राइबल पीपल के अधिकार में आती है, उन प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या वक्फ एक्ट की पूरी तरह से हार हुई है या वक्फ एक्ट में कुछ चीजें चेंज करके उसको एक अच्छा लॉ बनाया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।